स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में G20 के सफल आयोजन के बाद अब बारी है अमरनाथ जी यात्रा की। 62 दिनों तक चलने वाली यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी और पूरे 62 दिनों के बाद 31 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। लेकिन अभी से ही जो श्रद्धालु हैं उनमें हर्ष है, उल्लास है और एक तरह की बेचैनी है और वो काफी जज्बाती भी हो रहे हैं और उन्हें बहुत इंतजार है कि जब यात्रा शुरू होगी वो यात्रा में शामिल होंगे। और साथ ही साथ ये कि ये काफी अरसे बाद हो रहा है कि ये यात्रा 62 दिनों तक चलेगी और ये एक बहुत ही अच्छा सोशो कल्चरल एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है जो पूरे यात्रा के दौरान जिस तरह से वहां के स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या यूं कह लें कि एक जरिया है उनके रोजगार का भी, खिदमत का भी, रोजगार का भी। ये सब कुछ जो है बहुत ही सुखद है। लेकिन कहते हैं ना कई बार कि कह देते हैं लोग कि चांद पर भी दाग होता है, तो कहने का मतलब यह है कि इस अच्छे मौके पर भी कुछ ऐसी नजरें हैं जो बुरी हैं और बुरी नजरें इस ताक में रहती हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जाए, क्या कुछ ऐसा किया जाए कि यात्रा प्रभावित हो जाए, यात्रा पर कहीं कोई रख ना पड़ जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी यूटी है जो सरहद से जुड़ती है, सरहद के करीब है और सरहद के उस पार से जिस तरह की लगातार हरकतें होती रहती हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। तो लगातार कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस पैदा की जाए। तो क्या इस बार जब G20 को बहुत ही सक्सेसफुली आयोजित किया जा चुका है और एक अच्छा मैसेज भी चला गया है, तो क्या इस बार जो अगला पड़ाव अब है, एक बड़ा टास्क है, क्या इसे भी प्रभावित करने की आतंकी समूहों के जरिए से कोशिश हो सकती है? क्या सरहद पार से कुछ ऐसे इरादे, कुछ ऐसी नजरें हैं जो इस पर ताक लगाई हुई हैं? अगर इसमें सच्चाई है तो कितनी तैयारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की है, कितनी तैयार हमारी जेके पुलिस है, कितनी तैयार सीआरपीएफ है, कितनी तैयार एसएसबी है और कितनी तैयार दीगर एजेंसियां हैं, ताकि विश्वास बहाली में कहीं से कोई कमी न रह सके श्रद्धालुओं के भी और स्थानीय लोग जो इन श्रद्धालुओं का एक तरह से इंतजार कर रहे हैं उनमें भी। तो इसी पर आज सवाल करेंगे कि कितने तैयार हैं वहां पर तमाम स्थितियां और अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जो सुरक्षा की स्थिति है वो कैसी है। अगले आधे घंटे बने रहें हमारे साथ। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 1 जुलाई से अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ये पूरे 62 दिनों तक यात्रा चलेगी और 31 अगस्त को यात्रा का समापन होगा और इसको लेकर काफी हर्ष है, उल्लास है। और हम आज खासतौर से बात करेंगे कि सुरक्षा को लेकर कि हम कितने तैयार हैं हर उस नापाक मंसूबे का जवाब देने के लिए, या यूं कह लें कि करारा जवाब देने के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर बीजेपी की। हमारे साथ है मनीष सहनी जो प्रेसिडेंट है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के और जम्मू कश्मीर विंग के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ है माजिद हैदरी जर्नलिस्ट हैं और कर्नल एसएस पठानिया यानी कर्नल पठानिया जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों से माजरत के साथ मैं माजिद आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक जो G20 के बाद से लेकर जो हालात हैं और जो ये अमरनाथ जी यात्रा को लेकर अब जो एक हर्ष है, एक उल्लास है, एक इंतजार है, उसको लेकर अभी किस तरह की रिपोर्ट आ रही है और इस पे कौन सा ऐसा अंसर है जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डाउट मतलब इस तरह से पैदा कर रहा है कि कुछ बुरी नजरें हैं जो इस ताक में है? माजिद सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो G20 के लिए अरेंजमेंट था, खासतौर पे जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम थे बहुत ही, जिसे हम बैंग ऑन कहते हैं, उस तरीके के थे, बिल्कुल इंसिडेंट फ्री। पहली दफा ऐसा हुआ और 4 दिन के लिए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन था फॉरेन डेलीगेट्स का। कश्मीर में घूमे इधर उधर, हर जगह मार्केट्स गए, शॉपिंग की और पब्लिक पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। इस तरीके का मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन कश्मीर पुलिस ने बहुत ही कहते हैं ना ब्रिलियंट तरीके से इसे पेश किया। लेकिन जो आपने बात की, देखिए जो अमरनाथ यात्रा जो है ये हम सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक धार्मिक आस्था की बात नहीं, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब का, एक हिंदू मुसलमान भाईचारे का एक आस्था का मामला रहा है सदियों से और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और हर जम्मू कश्मीर के क्या हर देशवासी का ये पहला
फर्ज है कि वो इस यात्रा को सुरक्षित बनाने की कोशिश करें। जी। लेकिन आपने सही कहा, इसमें कुछ ताकतें हैं जो ऐसा होने नहीं दे रही। उसमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो जो राजनीति की ताकत होती है ना, कि जो हम यात्रा को, एक धार्मिक चीज को जो गंगा जमनी तहजीब से जुड़ी है, उसे हम राजनीति से जोड़ देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो पारंपरिक जो यहाँ पे श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती थी 15 दिन की केवल होती जी। हमारे हिंदू भाइयों का भी, उनके ग्रंथों का भी, सबों का मानना है 15 दिन, लेकिन 15 दिन को महीना कर दिया और महीने को 2 महीने कर दिया गया। वो भी तब किया गया है जबकि इसमें थ्रेट्स है, टेरर थ्रेट्स है, आतंकी थ्रेट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखें यात्रा को असुरक्षित बनाना कैसे हो रहा है। अगर एक तरफ से खतरा है तो आप उसके बजाय कि आप उसे पुराना धार्मिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से 15 दिन का करें, आप उसे 2 महीने के लिए लंबा कर रहे हैं। भाई जितना आप इसे लंबा करेंगे खतरा उतना बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस है, इसके लिए आपको कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो राजनीति जो आ रही है, और जो पार्टी राजनीति कर रही है, सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, कि यात्रा को लंबा करना है, अपने वो रोटियां सेकनी है। वो रोटियां सेकनी बंद कीजिए, सुरक्षित तरीके से 15 दिन की यात्रा जैसे पारंपरिक होती थी वो कीजिए, हिंदू मुसलमान भाईचारे को जिंदा रखिए, हिंदू मुसलमान भाईचारे को जिंदा रखिए। और अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और भाईचारा है और वहां के स्थानीय लोग वेलकम कर रहे हैं कि आप आए, हम तैयार हैं, आपको हम गले लगाएंगे, आपके साथ हम समय देंगे, आपकी हम सेवा करेंगे, जो भी इससे एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जुड़ा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई राजनीति हो रही है और क्या वाकई जो इससे बड़ा जो अभी जो है, जो आपने भी अपनी बात बताई, थ्रेट एक तरह से है, वो क्या है। मैं चूंकि आपने बात आई थी कि तो मैं थोड़ा सा इस पर सबसे पहले एक दरख्शान राबी हमारे साथ मौजूद डॉक्टर दरख्शान राबी, उनका भी एक टेक ले लेता हूं। डॉक्टर दरख्शान राबी, ये जो मौका सामने आ रहा है, G20 अभी हमने पूरा किया, अभी ये मौका सामने आ रहा है, इसे कैसे देखा जाए इन तमाम पहलुओं की नजर से अगर हम देखें तो, सुरक्षा की दृष्टि से, सरहद पार से जो एक आशंका रहती है उसकी दृष्टि से, और क्या इस पर सियासत भी है कहीं ना कहीं जो सवाल उठा रहे माजिद? देखिए, अब G20 ने एक ऐसी स्टैंप लगा दी जम्मू कश्मीर के माहौल पे कि अब यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, अमन है, तरक्की है, खुशहाली है। जो पहले आशंकाएं थी वो अब नहीं है, जो पहले माहौल था वो अब नहीं है। फिर भी माहौल, अगर यहाँ पे पिछले 30 सालों में भी कोई प्रॉब्लम थी, बट अमरनाथ यात्रा के लिए हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने इसका इंतजार किया है पूरे साल भर, ताकि ये यात्री आए। इनका वालिहाना इस्तकबाल दिलों से किया जाता था और किया जा रहा है आज भी। अब माहौल अब चेंज हो गया है जी। अब कोई ऐसी थ्रेट नहीं है कि अब हमें उतनी सुरक्षा और उस कवच में लाने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस ने भी क्लियर किया है, बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी क्लियर किया है। फिर भी हम ये कहेंगे, दावे के साथ कहेंगे कि कश्मीरियों ने हमेशा दिल खोल के यात्रियों की, ये मानिए, हम इंतजार करते हैं साल भर कि ये कब आएंगे, और इस्तकबाल करते हैं, और हर एक कश्मीरी दिल से इनका इस्तकबाल करता है। लेकिन अब साजिश सरहद पार कैसे होती है, क्या लोग वो करते हैं, उसका तो अंदेशा रहता है। लेकिन कश्मीरी हमेशा चाहेगा कि अमरनाथ यात्रा हमेशा रहे और खुशहाली के साथ वो आए भी और यहाँ दर्शन करके वापस जाए। इससे कश्मीरियों का जो इकोनॉमी जो इससे जुड़ी हुई है, हमारे मजदूर, हमारे पोनी वाले, हमारे दुकानदार, हमारा रेस्टोरेंट वाला, तो ये सारा इससे जुड़ा हुआ होता है। ये सारे एस्पेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे। पहले मैं इस अवसर को कि ये कितना बड़ा अवसर है और ये दरअसल किस तरह के मौके देता है कि आपस में एकजुटता और जो है वो बने, घुल मिल जाए लोग और एक दूसरे का वेलकम करें। मैं आपके पास फिर वापस आ रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं। हमारे साथ है मनीष साहनी, प्रेसिडेंट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है। और उसके बाद मैं कर्नल साहब आपके पास भी आऊंगा, आपके पास चूंकि मुझे आना है सुरक्षा की दृष्टि से बात करने के लिए। पहले थोड़ा रिएक्शन मनीष साहनी जी लेता हूं। मनीष जी, आप कैसे देखते हैं इसे, कितना बड़ा ये अवसर है और कितना इस पे मतलब कहीं ना कहीं एक सतर्कता बरतनी चाहिए? जी
देखिए, पहले से हमारे सुरक्षाकर्मी बिल्कुल सक्षम है इस यात्रा को पूरे तरीके से सक्षम करवाने के लिए। यात्रा जो है पूरे 62 दिनों की अवधि तक यात्रा चले, इसके लिए हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार भी लगातार दावे कर रही है। हाँ, मैं अपने भाई साहब जो अभी कह रहे थे कि मात्र 15 दिन की यात्रा होनी चाहिए, इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इस यात्रा जो है ज्यादा लंबी से लंबी होनी चाहिए। हाँ, सरकार को सुरक्षाकर्मियों का हमें पूरा विश्वास है कि ये सुरक्षाकर्मी किसी भी तरह की अनहोनी घटना को नहीं होने देंगे। और इतिहास भी गवाह रहा है कि जब जब अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, तब तक हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उनको जो है नाको तने चले चबाए हैं। और यात्रा जो है पूरी तरह से संपन्न होगी, बेहतर तरीके से संपन्न होगी। हाँ, 62 दिनों की यात्रा अवधि को लेकर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मगर सरकार से मेरा एक सवाल जरूर है कि देखिए, पूर्व में हमने देखा है कि 40 से 45 दिनों के अंदर हिम शिवलिंग जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं, पूरे देश से यात्री आते हैं, वो हिम शिवलिंग जो है अंतर ध्यान होना शुरू हो जाते हैं। सरकार किसी तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही कि ये हिम शिवलिंग यात्रा अवधि तक जो है सुरक्षित रहे, ताकि यात्रियों को मायूस ना होना पड़े। उनको जो दूर दूर से वो दर्शन करने आते हैं, उनको भोले बाबा के भरपूर दर्शन जरूर मिले। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पर कि इसमें लगभग तमाम बातें शामिल हो रही हैं, हर एस्पेक्ट इस पर टच हो रहा है। कर्नल एस.एस. पठानिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, कई चीजें हैं कि जो अभी माजिद जी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने एक पॉइंट उठाया। रक्षा मंत्री साहब आए, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि जब वो जो स्थानीय है वो वेलकम करने को तैयार हैं उन श्रद्धालुओं का, उससे एक जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको जो है बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी होता है। ये कह रहे हैं मनीष साहनी जी के इसमें लंबा यात्रा का जो कार्यकाल है वो लंबा हो रहा है, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी कि सुरक्षा भी बहुत पुख्ता हो और लंबे समय तक हो। अब मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ ऐसी कोशिशें या हरकतें हैं या कुछ ऐसा इनपुट है जिसको लेकर वाकई थोड़ा सा सतर्क रहना बेहद जरूरी है जब इस यात्रा की शुरुआत हो रही होगी? देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे फेलो पैनलिस्ट हैं कि अपने अपने लॉजिक हैं और अपनी अपनी जगह वो ठीक है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक हमारे पड़ोसी देश का सवाल है पाकिस्तान जी, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो G20 में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है और हमारा जो अवाम है, अवाम को मैं बहुत बड़ा उसके अंदर रोल दूंगा। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया जी। और पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी भी किस्म की घटना को अंजाम नहीं दे पाया, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी का विषय है। अभी पाकिस्तान की अगर आप इंटरनल हालत देखें वहां पे, तो वो पूरी तरीके से हर जगह से फेल हो चुका है। सिविल वॉर की सिचुएशन वहां पे चल रही है, वहां पे ना जुडिशरी रही है, ना अभी आर्मी वाले और गवर्नमेंट, इमरान खान की जो पीटीए उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज देयर इंटरनल अफेयर जी। लेकिन जहां तक आईएससी का सवाल है, आईएसआई अपना काम जो है वो बदस्तूर जारी रखे हुए। हमें कोई भी किस्म की जो जिसको हम बोलते हैं ना ढीलापन जो है वो नहीं आने देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि G20 जब खत्म हुआ था उसके 2 दिन बाद हमारे एक भाई दीपक कुमार जो मजालता में थे, उनकी किलिंग की गई थी। और अगर तीसरा अगर इसको हम देखें कि क्या जो G20 और अमरनाथ यात्रा की जो सिक्योरिटी की जो डायनेमिक्स है, क्या वो सेम है? वो सेम नहीं है। वो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया था। और अगर आपको पता होगा, आई एम वेरी श्योर यू नो इट, उनकी जो गुलमर्ग की जो विजिट थी वो कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आए हुए थे। और इसमें ये जम्मू से शुरू होती है, फिर ये जाती है पहलगाम जाती है, वहां दूसरी तरफ सोनामर्ग जाती है, तो बहुत बड़ा रूट है जी। तो G20 की जो उसके साथ इसको डायनेमिक्स को कंपेयर करना, इट्स नॉट करेक्ट। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, आई हैव फुल फेथ इन देम, दे विल एंश्योर दैट नो इंसिडेंट टेक्स प्लेस एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारा जो आवाम है वो भी इसको इनको खुल के सपोर्ट करेगा। लेकिन आप इसको देखें, हमारी वल्नरेबिलिटी कहां पर है? हमारी वल्नरेबिलिटी है जब हम उनकी बसेस रास्ते में जा रही हैं, वहां पे आईडी भी यूज हो सकता है, उसके बाद मिसाइल भी यूज हो सकती है, रॉकेट लॉन्चर भी यूज हो सकते हैं, स्टैंड ऑफ अटैक भी हो सकता है।
एक तो वो एरिया है। उसके बाद जब ये अपना आराम करते हैं जाने के बाद, जो जी। कैंप है उसके हाँ। अंदर भी हमारी वल्नरेबिलिटी है। हाँ। उसके बाद जब ये पहाड़ी इलाके में जाते हैं जी। बाल्टाल रूट या पहलगाम रूट से, तो उसके अंदर भी वल्नरेबिलिटी है। तो सिक्योरिटी एजेंसी अभी इतने सालों से इतनी सुदृढ़ सुरक्षा हो गई है, लेकिन जी। किसी भी किस्म का चांस लेना बनता नहीं है। मोर सो इन दिस सिचुएशन व्हेन पाकिस्तान इज इन ट्रमाइल। और जो कुछ खबरें मेरे पास हैं, उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने अपने दस्ते तैयार कर दिए हैं और अब वो दस्तों को इन्फिल्ट्रेट करेंगे आईबी और एलओसी के थ्रू। वो इसके लिए मैं आपने जो बातें बताई हैं, मैं इस पर थोड़ा रिएक्शन लेना चाहता हूं। दरख्शान अंद्राबी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो अभी कर्नल पठानिया साहब कह रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी अलग है, इसके चैलेंजेस अलग हैं, और जो G20 का जो पूरा अपना एरिया था कवरेज का, और इसका जो पाथवे है, इसका जहां से जहां तक एक दायरा है, वो थोड़ा अलग है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कंट्रास्ट है, बिल्कुल अकॉर्डिंगली ही तैयारी भी है सिक्योरिटी की और सुरक्षा की? देखिए, यहाँ पर हमेशा हम ये लफ्ज यूज करेंगे कि पिछले इतने सालों से जो यात्रा जा रही है, यहाँ पे कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी सारी एजेंसियां इस चीज को मद्देनजर रखकर बहुत पहले से तैयारियां कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हो गई हैं, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कोताही इसमें नहीं करती है। आपने देखा पिछले साल भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ ये यात्रा संपन्न, और इस साल भी अब 62 दिनों की है। अगर मौसमी हालात जैसे भी रहेंगे जी, क्योंकि ये पहाड़ी एरियाज में होता है, हाँ, बस रास्ते ठीक हो, मौसम ठीक हो, यहाँ मौसम लोगों का ठीक है, लोग चाहते हैं कि वो आए। बाकी कर्नल साहब या पठानिया साहब जो भी कह रहे हैं, इनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बातें उस तरीके की हैं। एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन कि हम ये कहेंगे कि अब हालात कश्मीर में बदल गए हैं जी, और मोदी सरकार के टाइम पे अब वो हालात नहीं है जो पीछे हमें आशंकाएं थी, वो खत्म हो चुकी हैं। अब बाहर है, यहाँ पे अमन है, तरक्की है, खुशहाली है। उसी खुशहाली में ये यात्री भी आएंगे और खुशहाली से यात्रा करके वापस जाएंगे। बनीश जी, आपको कुछ कहना है? हालात बदल गए हैं, लोगों का मौसम अच्छा है। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी कह रहे हैं लोगों का मौसम अच्छा है, हालात बदल गए हैं, पहाड़ी इलाके से होकर ये सब कुछ गुजरता है, लेकिन मौसम अगर ठीक रहा तो चिंता करने की बात नहीं है। जी देखिए, राजनीतिक बातचीत अलग होती है, हालात अच्छे हैं नहीं है। जी सैनी जी, मनीष सैनी जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हालात अगर अच्छे होते, इस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी डिबेट एक धार्मिक विषय पर है, अमरनाथ यात्रा पर। हालात अच्छे हैं नहीं, ये तो लक्षित हत्याएं बिल्कुल बता रहा है। हाँ, जहां तक अमरनाथ, पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा की बात है, तो जब कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, उस समय भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न की जाती थी, और इस बार भी बहुत बढ़िया तरीके से होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर जब हालात बुरे थे उन दिनों में यात्रा अच्छे से होती थी, इसका मतलब है कि जो लोग जिन रास्तों से होकर, जिन इलाकों से होकर ये श्रद्धालु गुजरते हैं, यात्री गुजरते हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा और उनका वेलकम और उनको सपोर्ट करना, उनकी सेवा करना, जो स्थानीय लोग अपना किरदार निभाते थे और निभाते आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी और सुरक्षाकर्मी भी बिल्कुल हकदार हैं, उनका सराहनीय काम होता है इस यात्रा के दौरान। हाँ, जहां तक जरूरत है सरकार को काम करने की, वो जरूरत है सड़कों को बेहतर बनाने की, कि आज भी वहां से लेकर, जम्मू से लेकर बालटाल तक जाएं या जम्मू से लेकर पहलगाम तक जाएं, तो सड़कें जम्मू संभाग की बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि आप जब जम्मू संभाग के अंदर आप यात्रा जितनी देर ठहरती है, उस समय मेरा विषय है कि यात्रियों को बंधक बना के रखा जाता है। मैं यहां से सरकार से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जम्मू के पर्यटक स्थलों पर भी, जम्मू के अन्य मंदिरों पर भी, वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको बाहर निकले दिया जाए, उनको बंधक बना के एक आधार शिविर के अंदर ना समेट दिया जाए। हम विश्वास रखें अपना सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, विश्वास रखें हर जगह के स्थानीय लोगों के ऊपर, वो बिल्कुल इनके साथ जो है कंधे के साथ कंधा मिला के सुरक्षा कर्मियों के साथ खड़े हैं, और बिल्कुल किसी भी अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। ना ही कभी आज तक किसी तरह
तरह की अनहोनी अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई है, ना तो हमारे दुश्मन देश की तरफ से, ना आतंकवादियों की तरफ से। हाँ, कुदरत का जरूर कहीं ना कहीं कहर बरपा है। पिछले साल भी हमें देखने को मिला कि वहां पर जो है बादल फटे और कई श्रद्धालु जो है वहां से मिसप्लेस हुए, कईयों को जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो इसके लिए भी सरकार को जो है सतर्कता बरतने की जरूरत है कि वो तमाम प्रिकॉशन लिए जाएं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। आपके माध्यम से तमाम देश के श्रद्धालुओं को हम न्योता देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर जम्मू कश्मीर आए। तो इसी बात पे मैं फिर से एक्शन लेता हूं। माजिद, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर सुरक्षित हम हैं, अगर माहौल सुरक्षित है, अगर हमें पूरा भरोसा है और हमारे होना भी चाहिए, जैसा हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जो हमारे जवान हैं, जो सुरक्षा के जवान हैं, उन पे भरोसा है, तो फिर ये 40 दिन का हो या 50 दिन का हो या 60 दिन का हो, इससे कहां फर्क पड़ता है? माजिद, छोटा सा एक जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि जो कर्नल साहब ने कहा है कि ये जो पाथवे है ये थोड़ा वल्नरेबल जरूर है, इसको लेकर के हम सुरक्षा को और फोकस कर सकते हैं, जैसा डॉक्टर दक्षा द्राबी कह रही है कि ऐसी कई मीटिंगें हो चुकी है, जाहिर हर चीज को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। देखिए, पहली चीज, ये श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, जोशीमठ हो या केदारनाथ हो, ये सारे जो धार्मिक स्थान है इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज थे, और हमने देखा कि जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें हो, श्रद्धालु हो या बाकी लोग हो, तो उससे वहां के एनवायरनमेंट में इतना खतरा बनता है कि वो हैजर्ड बनता है। अभी पिछले साल आपने देखा कि 50 से ज्यादा हमारे जो यात्री भाई आए थे वो क्लाउड बर्स्ट में अमरनाथ में मारे गए। दूसरी चीज जो कर्नल साहब ने बहुत बड़ी कही, इनने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इन्होंने कहा कि वो 4 दिन मैनेज करना था और एक लिमिटेड एरिया, अर्थात 40 किलोमीटर के एरिया में जो G20 था वो मैनेज करना था। लेकिन ये जो श्री अमरनाथ जी का यात्रा का मामला है, ये तकरीबन 800 किलोमीटर बनता है, क्योंकि देखिए 300 किलोमीटर हमारा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग जो है वो है, उसके बाद श्रीनगर से लेके जो अमरनाथ गुफा तक तकरीबन 150 किलोमीटर पहलगाम की तरफ से, और तकरीबन 150 किलोमीटर जो है वो आपका बालतल की तरफ से। तो 150, 300 और 300, 600 किलोमीटर टोटल एरिया बनता है। और ये सारा, इसमें ज्यादातर हिली एरिया है, टोपोग्राफी इसकी उतनी सुरक्षित नहीं है। और जब आप इस चीज को एक्सटेंड करते हैं, सपोज 4 दिन सिक्योरिटी मैनेज करना G20 की ठीक है, लेकिन जब आप 2 महीने के लिए आप एक इतना बड़ा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म चाहते हैं, उसका फुल प्रूफ होना, मुझे तो ऐसा जर्नलिस्ट लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी। ठीक है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका जो है, आप जो अपना धर्म निभा रहे हैं कि आप उसको उस तरह से देख रहे हैं कि उसका मतलब यही है कि बेहतर से बेहतर सुरक्षा हो, कहां पर कमियां हो सकती हैं, आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। मैं थोड़ा रुकिएगा आप, डॉक्टर कर्नल पठानिया जी, मैं आपके पास फिर इसी सवाल को लेकर आ रहा हूं। घुमा फिरा के बात वहां पर जरूर आ जाती है कि जो श्रद्धालु आएंगे, जाहिर है वो खुशी खुशी आएंगे, हर्षोल्लास के साथ आएंगे, वो चाहेंगे कि बिल्कुल कायदे कानून के मुताबिक, पूरे रीति रिवाज के मुताबिक उनकी यात्रा मुकम्मल हो और अपने घरों को सुरक्षित वापस लौट जाए। क्या एक लंबा समय और क्या एक लंबा स्ट्रेच यह हमें बहुत ज्यादा सतर्क करने पर मजबूर करता है, बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, या हालात वाकई बिल्कुल बदल गए, जैसा डॉक्टर दक्षा द्राबी कर रही है कि दिलों का हाल अच्छा है, लोगों का मौसम अच्छा है? पठानिया साहब, देखिए, मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं डिफेंस पर्सपेक्टिव के बारे में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिक्योरिटी इज नेवर ए डेस्टिनेशन। The day you start taking security as a destination, it's a continuous journey. Right. और हमें हर साल जो है फीडबैक के ऊपर अपने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उनको और पुख्ता करना है, ताकि कोई भी कमी जो ना रह पा जाए। और जो पिछली यात्रा हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा आप चेक कीजिएगा, there have been instances of attack on Amarnath Yatris, right? Now, I'm not making it very scary, but to my knowledge, it is there. Now, वो बाजी धैर्य से मैं पूछ लूंगा, तो कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस रहे थे, लेकिन वो उस तरह का सीधा सीधा जो अटैक कर सकते हैं, उस बारे में बाजी जी मैं आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। पहले बाकी जो अभी जो मौजूदा कंसर्न की बात कर लेते हैं। जी, अटैक हुआ था, टू माय नॉलेज, एनीवे आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट। वी देखिए, कोई भी सिक्योरिटी, उसके अंदर दे विल बी सम काइंड ऑफ चिंक इन द आर्मर। नाउ, अभी ये सिक्योरिटी है, ये एक पाकिस्तान है, उसकी ISA एक बहुत बड़ी एजेंसी है, दे आर कैपेबल ऑफ ट्रेनिंग द पीपल हु कैन इवन गो सुसाइडल। वी जस्ट कांट अफोर्ड टू टेक इट लाइटली। दिस इज माय सबमिशन टू यू, वी मस्ट नॉट टेक इट लाइटली। जहां तक विंडो की बात करते हैं हम कि 60 दिन की है या 15 दिन की, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वंस द सिक्योरिटी एजेंसीज हैव टेकन ओवर देयर टास्क and they are doing it on routine basis, so it really doesn't make a difference. On the contrary, with the passage of every day, they will, make it more and more strong. But we must not take it lightly. We can't live in that fool's paradise. We must be prepared for all the eventualities and make it, the foolproof security arrangement, because
Loss of even one life is not worth it. राइट And our opponents, let me tell you, they are very trained people. They are very motivated. So let's not underestimate them also. ठीक है। डॉक्टर दरख्शान राबी, मैं आपके पास अब आ रहा हूं। सवाल यह है कि हम सब लोगों की कोशिश है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जो हिस्ट्री है वो भी बताती है कि कभी उस तरह का मेजर डिस्टर्बेंस वैसा नहीं रहा है जो आपने बताया था पहले भी, लेकिन फिर भी यह है कि हमें बहुत सतर्क रहना है। जो बातें अभी पटेल साहब कह रहे थे, कर्नल साहब कह रहे थे कि जो जिस पर हमें शक रहता है कि वो हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, उस पर हम भरोसा किसी लेवल पर कर ही नहीं सकते। देखिए, दुश्मन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोच के आंखें बंद कर दे कि अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हाँ, अपने सुरक्षा बलों पे और अपने पुलिस पे, अपना सब कुछ जो यहाँ पे हमारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, इस पे हमें भरोसा है, अपनी सरकार पे भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमें डरने की जरूरत है। बट अगर हम ये सोच के चले कि कभी कुछ नहीं हो सकता है, वो भी शायद गलती होगी। वक्त से पहले ऐसा सोचना गलत है, लेकिन ठीक ठाक सब हो जाए उसके बाद हम खुशी मनाएं, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि टूरिस्टों का फ्लो कश्मीर में बहुत है, और उसी तरह ये श्रद्धालु भी जो हमारे यात्री आएंगे उनका भी वैसे ही वेलकम होगा, और उनको भी वैसे ही आना चाहिए, ताकि वो भी कश्मीर का एक तो कश्मीर में वो आएंगे, खुशी से आएंगे और अपनी यात्रा और जो उनको दर्शन करने हैं वो दर्शन करेंगे, खुशी खुशी वापस भी जाए, यही हम कामना करेंगे। बाकी कोई खतरे की अलामत नहीं है, खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार ने सारी ऐसे इंतजामात किए हैं जिससे यात्रा सफल तरीके से हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, और हम सब की यही कामना है कि बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये यात्रा मुकम्मल हो जाए। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि 1 जुलाई को यात्रा की शुरुआत होनी है और 31 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी, और कोशिश यही है कि सब कुछ बेहतर हो, जैसा पहले कभी होता रहा है। खद्दा पेशानी के साथ वहां के लोग इस्तकबाल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कुछ वक्त की कमी रह जाती है, बहुत सारी बातें नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश थी कि आप सब आए, आपने अपना समय दिया। बहुत शुक्रिया, आप रहे हमारे साथ। आदाब।